नमस्कार स्टूडेंट, तो आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज क्लास ये 7 है आपकी। इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 के सारे एमसीक्यू। ठीक है, 50 एमसीक्यू करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे सारे हमने क्लास में करा दी हैं आपकी। सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो सारे के सारे एमसीक्यू हम आज देखेंगे। ठीक है। आज ये कौन सी क्लास है आपकी? 7 है क्लास। ठीक है। छठी क्लास में हमने देखा था सॉफ्टवेयर क्या था। ठीक है। तो 6 क्लास है उसमें सॉफ्टवेयर देखा था। और 5वीं क्लास हम देखोगे तो हार्डवेयर देखा था। तो सारी क्लासें मैंने करा दी है, तो वो आपको कर लेनी है पहले एमसीक्यू। जैसे मतलब आपने ना देखा हो कोई भी क्लास पीछे का, तो आपको पहले क्लासें देखनी है, फिर आपको एमसीक्यू करना है। नहीं तो आपको एमसीक्यू समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है। तो आपको क्लास पूरी देख लेनी है, सारी क्लासें। ठीक है। 6 क्लासें हैं, वो सारी कवर कर लेनी है 1 चैप्टर की। फिर आपको आना है एमसीक्यू पे। ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं 7वीं क्लास में एमसीक्यू। ठीक है। तो आप एक एक करके हम देखते हैं, और रिवाइज होगा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा पीछे की क्लासों को तो आराम से आप कर पाओगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो फिर भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा आ जाता है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है बताओ? कि मशीन है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या सॉफ्टवेयर है, या हार्डवेयर है? जल्दी बताओ 3 सेकंड में। क्या है? ठीक है। अगर आप लोगों ने बी करेक्ट आंसर दिया है तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगर किसी ने मशीन बताया या सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर तो ये गलत है। ये आपकी क्या है? कंप्यूटर क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्लियर? अब आ जाइए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का दिमाग मतलब कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? किस चीज़ को दिमाग कहा जाता है बताइए जल्दी। ठीक है। जिन लोगों ने दिया हो, अगर बी दिया है तो वो करेक्ट आंसर है। सीपीयू को हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। अगर मॉनिटर बताया है, कीबोर्ड बताया, माउस बताया है तो गलत है। ठीक है। अब चलिए तीसरे में, ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए जल्दी, सोचिए। ठीक है। जिन लोगों ने ए दिया है, कंप्यूटर ऑन कंसेप्ट, ठीक है, तो ये आपका क्या है? क्लियर है, ये आपका सही है। ठीक है। अगर किसी ने कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट बताया है तो ये गलत है। कंप्यूटर कंट्रोल सेंटर बताया है, भी गलत है। नॉन, ये भी गलत है। आपका नंबर 1 सही रहेगा, ए। ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग हुआ है? पीढ़ियाँ भी पढ़ाई थी मैंने, जनरेशन पढ़ी होंगी अच्छी तरीके से, तो आपको पता होगा। ठीक है, बताइए जल्दी, सोचिए। इसमें आपका रहेगा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, वैक्यूम 2। ठीक है। ये यूज किया गया था आपकी फर्स्ट पीढ़ी में। ओके। 1940 है इसकी फर्स्ट पीढ़ी की। ड्यूरेशन पूछी जाए 1940 से 1956। हाँ, ठीक है। फिर आ जाइए आपका 5वां क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस कौन सा होता है बताओ? इनपुट डिवाइस जिससे आप इनपुट देते हो। इससे इनपुट दोगे आप मॉनिटर में, कीबोर्ड से दोगे ना। तो ये आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है। फिर आ जाइए 6 पे। आउटपुट डिवाइस क्या है? आउटपुट डिवाइस आपको बताया गया था कि जब इनपुट देते हो तो आउटपुट जो दिखता है परिणाम, वो कहाँ दिखेगा? मॉनिटर में दिखेगा। तो माउस से तो आप इनपुट देते हो, कीबोर्ड से इनपुट देते हो, स्कैनर से भी इनपुट देते हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा? मॉनिटर। क्लियर? फिर आ जाता है रैम। रैम किस प्रकार की मेमोरी है ये बताइए? कि परमानेंट है, टेम्पोररी है, या एक्सटर्नल है, या नॉन है? बताओ जल्दी। रैम आपकी किस प्रकार की मेमोरी है? टेम्परेरी। ठीक है। अगर टेम्परेरी आंसर आपका आया है तो सही है। ठीक है। फिर आ जाए 8। रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम ओनली मेमोरी है, या रीड ओपन मेमोरी है, या नॉन है? बताओ जल्दी।
ये आपकी मेमोरी हो जाती है ए। करेक्ट आंसर रहेगा रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड करने के लिए। ओके, फिर आ जाइए सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे हमने अभी पीछे वाली क्लास में पढ़ाई था सॉफ्टवेयर। तो बताइए, रियल पार्ट है, प्रोग्राम है, डिवाइस है या मशीन है? क्या है इसमें? प्रोग्राम है। ठीक है, बी सही रहेगा, प्रोग्राम। नंबर 10 देखिए, आईटी गैजेट्स क्या होते हैं? इसको भी अच्छी तरीके से समझाया था मैंने। सॉफ्टवेयर है, बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बुक है, नोन है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। जो बिजली की के साथ ही चलता है, बिजली के बिना चल नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, आईटी गैजेट्स। क्लियर? कह रहा देखिए सीपीयू का पूरा नाम बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, बताओ। ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सी कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, या नॉन? बताओ। आपका कौन सा रहेगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर? राजे 12, एएलयू का कार्य क्या होता है? ये पार्ट किसका है? सीपीयू का ही पार्ट है, और इसका काम क्या होता है ये मुझे बताइए। ये कंट्रोल, बी कैलकुलेशन करने के लिए, या स्टोरेज के लिए होता है, या इनपुट के लिए होता है, इनपुट का मैनेज करता है? बताओ। एएलयू क्या काम करता है? कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन का ही देख रेख करता है कि क्या चीज़ आपने दबाया है, दो दबाया तो दो को मैनेज करेगा, या सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है एएलयू। ठीक है, फिर देखिए 13, सीयू का काम क्या है? सीयू ये भी क्या है आपका? आपका सीपीयू का ही है पार्ट। ठीक है, इसमें बताया कंट्रोल यूनिट फुल फॉर्म है इसकी। कैलकुलेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए, या आउटपुट के लिए? आइए, इसके नाम ही आप देख सकते हो, कंट्रोल यूनिट है, तो किसके लिए होगा? कंट्रोल के लिए। तो बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर 14, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग? स्कैनर कौन सा डिवाइस है, बताओ। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए, इनपुट है। ठीक है, इनपुट देते हो उसकी मदद से, क्योंकि स्कैन करते हो ना, तो तभी तो स्कैन आप किसकी डिवाइस से करते हो। स्कैन करने के बाद आपको कहाँ दिखेगा? लैपटॉप में दिखेगा। ठीक है, जो भी चीज़ स्कैन करिए तो क्या है? इनपुट ही है। फिर आ जाए 15, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, या नॉन? ये रहेगा आपको आउटपुट। ठीक है, ये आउटपुट दिखाता है, जब कोई भी चीज़ आपको पेज को निकालना है प्रिंट आउट, तो किसकी मदद से निकालोगे? कहाँ दिखेगा वो परिणाम? आपको प्रिंटर से लिख लेगा, तो प्रिंटर ने दिखाया ना परिणाम, प्रिंटर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। नंबर 16, माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया? किस जनरेशन में आया? फर्स्ट में आया, सेकेंड में आया, थर्ड में आया, फोर्थ में इसका यूज किया गया? बताओ जल्दी। ये आया आपका फोर्थ जनरेशन में। क्लियर? फिर आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किस जनरेशन में आता है? ये भी फर्स्ट, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, या फर्स्ट में? तो ये आया है आपका फिफ्थ में। ठीक है, तो आपका सही रहेगा सी। ओके, 18, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? विंडोज, एमएस वर्ड, लिनक्स, या ड्राइवर ड्रीवर? ठीक है, ये उदाहरण रहेगा इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एमएस वर्ड। ठीक है, फिर आ जाए 19, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? एमएस वर्ड, एक्सेल, विंडोज, ब्राउजर? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था पहले। 18, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को चलाता है। तो मुझे बताइए। क्या रहेगा आपका? विंडोज, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ब्राउजर क्या एप्लीकेशन है? एक्सेल क्या है? ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो विंडो बचा ना, विंडो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, बताओ भाई। पढ़ाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आराम से आप बता सकते हो। ठीक है, बताओ 20 का क्वेश्चन।
क्या रहेगा आपका, एंटीवायरस रहेगा। ठीक है, बर्ड नहीं, पेंट नहीं, एक्सेल नहीं, एंटीवायरस। ये सुरक्षित रखने के लिए होता है एंटीवायरस। ठीक है, जो भी वायरस वगैरह उनको हटाने के लिए। क्लियर। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, पेड कोड है, हिडन, या कोड ओपन या नोन होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर करेंगे आपका कोड ओपन, यहाँ पे देख ही सकते हो ओपन सोर्स, तो इसका कोड जो होता है वो ओपन होता है। क्लियर। देखिए 22 प्रोprietary सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री होता है या फ्री है, ओपन होता है, पेड है, इन्होंने, तो उसको, ये होता है आपका पेड। प्रोprietary सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, पेड। ओपन कौन होता है, ओपन सोर्स। फ्री भी कौन होता है, ओपन सोर्स। ठीक है, तो पेड कौन हो गया, प्रोprietary सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ। 22 भी। फिर आ जाइए 23, मोबाइल ऐप कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं, कंप्यूटर में, मोबाइल में, प्रिंटर में, स्कैनर में। तो बताओ 23 का फटाक से। मोबाइल में चलते हैं। अब सिंपली हम देख सकते हो मोबाइल ऐप कहाँ चलेंगे, मोबाइल में चलेंगे। ठीक है। 24, कीबोर्ड का उपयोग क्या है, आउटपुट, टाइपिंग के लिए, प्रिंटर के लिए, साउंड के लिए। टाइपिंग के लिए सिंपल। ठीक है, बी आपका करेक्ट। 25, माउस का उपयोग क्या है, टाइपिंग के लिए, पॉइंटर कंट्रोल करने के लिए, प्रिंटर के लिए, प्रिंट करने के लिए, स्कैन। सिंपल है। 20 बी रहेगा आपका, पॉइंटर कंट्रोल करने, जो पॉइंट होता है कर्सर को कंट्रोल करता है, क्या चीज़ ओपन करना है, क्या चीज़ क्लोज करना है, तो ये सारी चीज़ें कर्सर ही बताता है ना। माउस में कर्सर जो देखते हो मॉनिटर में, तो क्या है, पॉइंटर कंट्रोल के लिए। फिर 26 देखिए, मॉनिटर क्या दिखाता है बताओ, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या नॉन। बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका आउटपुट। ठीक है। फिर देखिए 27, हार्ड डिस्क किस में आता है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज में या नॉन में। स्टोरेज में। हार्ड डिस्क क्या करता है, स्टोर करता है ना डाटा को, स्टोरेज में आएगा। 28, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैच या नॉन। ये रहेगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। राज्य 29, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या आल। क्या है बताओ 29, फटाक से बताओ 29 कौन सा है आपका, रहेगा डी कलेक्ट। डी करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट भी करता है, आउटपुट भी। ठीक है, और प्रोसेसिंग भी करता है, तो यहाँ पे आल रहेगा आपका। ठीक है, तो 29 आल। 30 क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन, आईपीओ का पूरा नाम क्या है। आईपीओ का पूरा नाम आपका क्या रहेगा, कि इंटर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट रहेगा, इनपुट प्रिंट आउटपुट रहेगा, या इंटरनल प्रोसेसर या आउटपुट रहेगा, या नॉन रहेगा। बताओ, 30 वाला करेक्ट होता हूँ जल्दी। ये रहेगा आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है। आई से इनपुट हो गया, पी से प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, ये आईपीओ का पूरा नाम होता है। ठीक है। तो क्या होता है, जैसे इनपुट आप देते हो, फिर उसका प्रोसेस होता है सीपीयू में, फिर वो आउटपुट आपको कहाँ दिखता है, मॉनिटर में दिखता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह देते हैं, आईपीओ। ठीक है, तो इसी को हम कह देते हैं आईपीओ। फिर देखिए 31, लैपटॉप किस प्रकार का गैजेट है। तो यहाँ पे किस प्रकार का गैजेट है, नंबर ए आईटी गैजेट, नंबर बी सॉफ्टवेयर, नंबर सी हार्डवेयर, या डी नॉन। ठीक है, तो 31 देखिए, 31 में क्या रहेगा आपका, ये रहेगा लैपटॉप क्या है आपका, आईटी गैजेट है। ठीक है। फिर आ जाइए 32, स्मार्टफोन क्या है, डिवाइस है, आईटी गैजेट है, मशीन है या नॉन है। बताओ स्मार्टफोन। आईटी गैजेट है, स्मार्टफोन भी क्या है आपका, आईटी गैजेट। फिर 33 देखिए, टैबलेट क्या है, मशीन है, आईटी गैजेट है, इनपुट है या नॉन है, क्या है, सारी चीजें पढ़ा रखी हैं एक एक करके। ये भी आपका क्या है, आईटी गैजेट है। ठीक है। फिर देखिए 24, 34 देखिए, 34,
कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? स्कूल में, ऑफिस में, होम में, हॉल में? हर जगह होता है। स्कूल में भी देख तो, ऑफिस में भी, होम में भी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी। ठीक है। फिर आ जाइए 35, कंप्यूटर तेज क्यों होता है? साइज तेज क्यों होता है, मतलब साइज में, स्पीड में, या कलर में, या नोन में? किस चीज में होता है तेज? तेज किस चीज में होता है बताओ? स्पीड में तेज होता है, साइज में तो तेज नहीं होता है। स्पीड तेज का बात है, स्पीड में तेज होता है। ठीक है, नंबर बी। छत्तीस देखिए, मेमोरी का कार्य किया है? इनपुट, आउटपुट, स्टोर डाटा, या प्रिंट करने के लिए? नंबर सी करेक्ट रहेगा आपका, स्टोर डाटा करने के लिए। ठीक है। 37 देखिए, हार्डवेयर क्या है? प्रोग्राम है, फिजिकल पार्ट है, सॉफ्टवेयर है, नोन है? हार्डवेयर बताओ। ये है आपका फिजिकल पार्ट। ठीक है, प्रोग्राम तो आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर तो अपने आप में अगर अलग है। तो ये यहाँ पे क्या रहेगा? बी, फिजिकल पार्ट होता है। इसको आप छू अब देख सकते हो। ठीक है। फिर देखिए 38, सॉफ्टवेयर क्या करता है? ब्रेक करता है, कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, ये नोन? बताओ, सॉफ्टवेयर क्या करता है? 38 ये करता है, नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है। 39, इनपुट का मतलब क्या है? आउटपुट, डाटा देना, प्रिंट, स्टोर? इनपुट का क्या मतलब है? डाटा देना। इनपुट क्या करेगा भाई? इनपुट कैसे होता है? जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या देता है? डाटा ही देता है। तो कीबोर्ड क्या है? इनपुट है। इनपुट ने संदर्भ, मतलब कीबोर्ड, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है। उसे देते क्या हो? इनपुट देते हो। इनपुट देने का मतलब क्या होगा? डाटा को देना, सिंपल। ठीक है, तो बी करेक्ट रहेगा, डाटा देना। 40, आउटपुट का क्या मतलब है भाई? आउटपुट क्या मतलब है? इनपुट, डाटा देना, रिजल्ट दिखाना, या नॉन? पुलिस में क्या रहेगा आपका? से ये रिजल्ट दिखाता है, आउटपुट। ठीक है, बस सी करेक्ट आंसर। 41, 41 देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर का नाम पूछा जाए तो क्या है? रैम है, सीपीयू है, या ENIAC है? तो एनिक कह सकते हो। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा आपका, एनिक रहेगा। ठीक है। फिर देखिए 42, पहले कंप्यूटर का आकार कैसा था? पहले जो कंप्यूटर थे, पीछे आप देखते हो तो उनका आकार कैसा था? छोटा था, बड़ा था, मीडियम, या नॉन? बहुत बड़ा था, रूम के बराबर होते थे, बहुत बहुत बड़े। आवाज भी बहुत तेज होती थी, स्पीड बहुत कम होती थी। सारा एक एक करके देखा भी है रिजल्ट के साथ। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर जिन बंदे ने नहीं देखा होगा, जिस बच्चे ने क्लास पीछे की, तो उसके लिए थोड़ा टफ रहेगा क्वेश्चन देने में, थोड़ा नहीं बढ़िया लगेगा। पर आप जब क्लास करे हो पीछे का अच्छे तरीके से, तो आपको कोई भी सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में भी आपके। ठीक है, फिर आ जाइए 45, आज का कंप्यूटर कैसा है बताओ? बड़ा है, छोटा है, हैवी है, नॉन है? थ्री दिखाओ, बताओ भाई। बी रहेगा, छोटा मिलता है आपको, हैवी तो होता नहीं है ज़्यादा। छोटा होता है, बड़ा साइज भी नहीं होता है, छोटा साइज होता है, प्राइस भी कम होती है इसकी। फिर देखिए 44, कंप्यूटर किससे चलता है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, बोथ, नो? तो करेक्ट आंसर रहेगा बोथ, दोनों। हार्डवेयर भी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी नहीं चलेगा। जैसे मान लो आपके पास मॉनिटर है, के अंदर कोई ऐप है ही नहीं, चलाओगे क्या? नहीं चलेगा। मान लो आपके पास ऐप है, सॉफ्टवेयर है ही नहीं, हार्डवेयर है ही नहीं, तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? छू ही नहीं पाएंगे, तो छू तो पाते नहीं है। पहली बार दिखेगा भी नहीं, दिखेगा कहाँ? मॉनिटर में, मॉनिटर है ही नहीं, मॉनिटर तो अपने आप में हार्डवेयर है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? बहुत। ठीक। 45, पहला 45 देखिए, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर क्या है? चलेगा, नहीं चलेगा? स्लो या नॉन? स्लो चलेगा, कैसे चलेगा सॉफ्टवेयर ना हो तो? बताओ। 45 का क्या रहेगा? बी, नहीं चलेगा, चल ही नहीं सकता। ठीक है। फिर देखिए 46, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर क्या रहेगा? चलेगा, नहीं चलेगा, फास्ट चलेगा, या नॉन? हार्डवेयर मान लो ना हो, तो सॉफ्टवेयर क्या चलेगा? तेज चलेगा, या नहीं चलेगा, या फास्ट चलेगा? चलेगा ही नहीं, बी।
हार्डवेयर है ही नहीं तो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, चल ही नहीं सकता, तो बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, फिर देखिए 7, आईटी का मतलब क्या है भाई, आईटी का बताओ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनल टूल है, या इंटरनेट टूल है, या नोन है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा। ठीक है, आईटी का फुल फॉर्म बताया जाए या मतलब बताया जाए। ठीक है। 48, कंप्यूटर किसका उदाहरण है बताओ। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल, या नॉन। 48 ये रहेगा अब इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का उदाहरण है। फिर आ जाओ 49, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन, रो फैक्ट है, इंफॉर्मेशन रो फैक्ट है, आउटपुट है, ये नॉन है। बताओ। ये रहेगा आपका रो फैक्ट। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। 50 देखिए, ये कौन सा है बताओ। इंफॉर्मेशन क्या है, रो डाटा, प्रोसेस्ड डाटा, या इनपुट, या नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी रहेगा, प्रोसेस डाटा। तो डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है सीपीयू, के बाद जो आपको मिलता है डाटा वो ही डाटा आपको क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे ने ना बता पाए हों, तो ना समझ में आए हों, तो एक तो बात यह है कि उसने क्लास नहीं देखी होंगी पीछे की। ठीक है, दूसरी बात तो ये होगी कि अच्छी तरीके से नहीं देखी होंगी, तो आप अच्छी तरीके से देखिए पीछे की क्लासें, क्लियर करिए पीछे की क्लासें। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पे उतरिए, फिर आप टेस्ट करिए, फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन नहीं होते। सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, पर क्लास आपको पहले देखनी पड़ेगी पीछे की तब। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं मिले थे, नीचे देखिए आपको आंसर कीज एंड में आपको मिल जाएंगी। ये देखो सारी की सारी आपकी आंसर की हैं। आप पहले आपको आंसर की नहीं देखनी है, पहले आपको क्वेश्चन करने हैं बिना देखे। ठीक है, फिर आपको आंसर मैच कर लेना है अपना। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे हम। ठीक है, 50 का हो गया, हम दिखा पा रहे हैं धीरे धीरे आपको। ठीक है, देखिए आप खुद। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बाद में अपना देख लेते हैं कि क्या गलती हुई है। ठीक है, कहाँ पे क्या क्या सही नहीं बता पाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा क्लास से समाप्त होता है। जो पूरा चैप्टर है आपका कंप्यूटर टू इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, पूरा आपका कंप्लीट हो गया है। इसके हमने क्वेश्चन भी कर देख लिए हैं, पूरा रिवाइज भी हो गया है। तो इसी प्रकार से हम सारे के सारे जो आपके चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। जो आपका आगे का क्लास है, अगले का जो चैप्टर आएगा नंबर 2, वो आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स के कवर करेंगे। फिर उसके भी हम लास्ट में जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, फिर हम इसके आंसर फिर देखेंगे, आंसर एमसीक्यू देख लेंगे 50। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सारा का सारा कंप्लीट करेंगे 3 मंथ में, 90 वीडियो में, 90 से 100 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और गारंटी के साथ आराम से आप सीखते जाओगे, तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे अगले में। तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास भेजिए। ठीक है, ज़्यादा से संख्या में, जिससे लाभ मिल पाए उनको, और जो तैयारी करते हैं तो उनको भी ये क्वेश्चन भी कर पाए, प्रैक्टिस भी हो पाए उनकी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, फिर चलिए, ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ।